अस्सलाम वालेकुम। ये 13वां वीडियो है पैसिव वॉइस सीरीज़ में। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ है इसमें हमने तमाम टेंसेस की जो पैसिव वॉइस है वो कवर कर चुके हैं। आज के बाद जो वॉइसेस मैं कर रहा हूँ तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैं बात करूँगा, मुख्तलिफ सेंटेंसेस के ऊपर में, या कोई एक्सेप्शनल केसेस हो पैसिव वॉइस में उनके ऊपर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो इन दोनों को मैं कवर करूंगा और आखिर में मैं बताऊंगा कि इनका जो पैसिव वॉइस है हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और इस किस्म के सेंटेंसेस के बारे में लोगों का मिसकंसेप्शन क्या होता है। आमतौर पर लोग इनको गलत करते हैं चेंज पैसिव वॉइस में, तो मैं भी उसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ा टच दूंगा कि असल में क्या होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को आपने सबसे पहले ये जानना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस असल में वो सेंटेंस होता है जो कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो, ठीक है। और इसको आप सिंपली उर्दू में हुक्मिया जुमले कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं कि ये काम करे या ना करे, ठीक है। या इसमें आप लोगों को हिदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, किसी को आप डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, कमांड्स देते हैं, ऑर्डर्स। तो ये सारे जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इंग्लिश में, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में, और इसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर बेस फॉर्म हमारे पास यहाँ हो गया ओपन, और ऑब्जेक्ट हो गया द बुक या द डोर या द विंडो, जो भी है, ओपन द बुक। तो ये ओपन द बुक जो है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखिए कि पैसिव वॉइस में हम लेट लगाते हैं, अपनी तरफ से हम क्या लगाएंगे, लेट, पैसिव वॉइस में। और लेट के बाद हम ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे दोबारा, और फिर बी वर्ब लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस के आखिर में अक्सर क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। और कभी कभार बाई फ्रेज भी आ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आता। अक्सर क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में। अब देखिए एग्जांपल्स को। एक सेंटेंस मैंने लिखा है ओपन द बुक। ये ओपन द बुक जो है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव। ओपन इसमें बेस फॉर्म है, द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। बाकी जितने भी सेंटेंसेस हम कर चुके हैं उनमें हमने लेट नहीं लगाया है, ठीक है। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट किया है डायरेक्टली। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ हम क्या करेंगे, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली शुरू नहीं करेंगे, बल्कि लेट से स्टार्ट करेंगे और लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो लेट तो हमने यूज़ किया, लेट के बाद बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यहाँ द बुक है तो द बुक लगाएंगे, लेट द बुक। और फिर बारी है बी वर्ब की, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हम बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ खुद ये बी जो है ये बी वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में। और इसके बाद थर्ड फॉर्म की बारी है। यहाँ मेन वर्ब में जो थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है असल में, ओपन है, तो इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो है ओपन। सो इस तरह कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, लेट द बुक बी ओपन्ड। दूसरे सेंटेंस को देखें, राइट अ लेटर, यानी खत लिखो। तो इसका भी पैसिव वॉइस क्या होगा, लेट से हम स्टार्ट करेंगे, लेट अ लेटर बी रिटन, ठीक है, लेट अ लेटर बी रिटन। तो ये हो गई पॉजिटिव सेंटेंसेस के कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जो पॉजिटिव हो इनका हम पैसिव वॉइस बना दें। और बाकी बहुत सारे इस तरह सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, ठीक है। या दूसरे भी सेंटेंसेस इस तरह बना सकते हैं जो भी है कि बेस फॉर्म वर्ब से सिर्फ सेंटेंस स्टार्ट कर ले, ऑब्जेक्ट लगाए। अब जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में और इसका पैसिव वॉइस, तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हम नेगेटिव लगाते हैं तो हम सेंटेंस डोंट से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद बेस फॉर्म, यानी ये बेस फॉर्म है, इसके आगे सिर्फ आप डू नॉट लगाए। मिसाल के तौर पर ओपन द बुक, ये क्या होगा, डोंट ओपन द बुक। लेकिन पैसिव वॉइस में फिर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम इस तरह करेंगे कि वही लेट से तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ओपन द बुक, लेट द बुक बी ओपन्ड, डोंट ओपन द बुक, लेट द बुक नॉट बी ओपन्ड। ये बी के आगे हम नॉट लगाएंगे। या बास ग्रामर इस तरह भी कहते हैं कि लेट द बुक बी नॉट, यानी बी के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल जो है यही है कि ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाए, आसानी के साथ भी अदा किया जा सकता है, ठीक है। Don't open the book, let the book not be opened. या don't write a letter, let a letter not be written. तो ये तो बहुत इजी स्ट्रक्चर है कि आपने लेट से सेंटेंस स्टार्ट करना है, चाहे ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव हो या नेगेटिव इम्पेरेटिव हो।
पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी वर्ब लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म। अगर नॉट लगाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए, यानी नेगेटिव का। अब बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि इसी इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर को हम लेट के बजाय यानी इसके बगैर भी क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और फिर हम वहाँ क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ओपन द बुक, क्या है ये, ओपन द बुक है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस तरह कहते हैं कि द बुक शुड बी ओपनड, वहाँ भी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, द बुक शुड बी ओपनड, या राइट अ लेटर शुड बी रिटन। इस तरह भी आप पैसिव वॉइस कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होता है वो लेट वाला स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि आपने अक्सर लोगों को सुनते हुए देखा होगा कि वो इस तरह करते हैं कि ओपन द बुक को इस तरह कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बुक, या यू आर ऑर्डर टू ओपन द बुक, या यू आर इंस्ट्रक्टेड या डायरेक्टेड टू ओपन द बुक। वो कहते हैं कि असल में हम किसी को हुक्म देते हैं, दरख्वास्त करते हैं या हिदायत देते हैं कि ये काम करें या ना करें, ठीक है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाना है सिर्फ इसी तरह या बनाना है, और या शुड की वजह से। अगर आप इस तरह कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ओपन द बुक, और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बुक, ये असल में इसी का पैसिव वॉइस है कि आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द बुक, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द बुक का फिर ये ठीक है कि यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर टू ओपन द बुक, ठीक है। बाकी अगर इस तरह आप कहते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि नहीं इसमें ये मैसेज कन्वेड होता है कि असल में दरख्वास्त है, तो ये बातें ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि असल में अगर आप इस तरह कहते हैं कि ओपन द बुक का पैसिव वॉइस इस तरह है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बुक, ठीक है, वो तो ठीक है, मैंने आपके साथ मानता हूँ कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बुक, इस तरह आप करें। लेकिन अगर आपको मैं पैसिव वॉइस में डायरेक्टली इस तरह सेंटेंस दे दूँ कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द बुक, तो फिर आप इस तरह सिंपली कहेंगे कि ओपन द बुक। इसका एक्टिव वॉइस में इस तरह करेंगे, या आप पूरा इस तरह कहेंगे कि आई मिसाल के तौर पर ऑर्डर यू टू ओपन द बुक, ठीक है। तो फिर में इस तरह ये कन्फ्यूजन आ सकते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान। तो आप अच्छी बात है क्या करें, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो बाकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, कोई भी आपके जो आंसर है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेगा, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट्स भी दे दें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आती है या नहीं, ठीक है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तारिक इंग्लिश डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।